इब्ने ज़ियाद के कूफा पहुंचने के बाद शहर का माहौल तेजी से बदलने लगा। जिन गलियों में कुछ दिन पहले इमाम हुसैन एएस के समर्थन की बातें खुलकर हो रही थीं, वहां अब लोग धीरे धीरे और छिपकर बात करने लगे। मुस्लिम इब्ने अकील को भी एहसास हो गया था कि उनका पहला ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा। इब्ने ज़ियाद के जासूस पूरे शहर में फैले हुए थे और हर उस व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी जिस पर अहले बैत से मोहब्बत का शक होता। ऐसे नाजुक हालात में कूफा के बुजुर्ग, बहादुर और सम्मानित सरदार हनी इबिन उर्वा आगे आए। हनी बिन उर्वा उम्र में बुजुर्ग थे, लेकिन उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जवान थी। उनका कूफा में बहुत सम्मान था और उनके कबीले के हजारों लोग उनका नाम सुनकर खड़े हो जाते थे। रिवायतों में आता है कि जब हालात ज्यादा खतरनाक होने लगे तो हानी ने मुस्लिम इब्ने अकील से कहा कि वे उनके घर आ जाएं, जहां वे ज्यादा महफूज रह सकेंगे। इसके बाद हानी का घर कूफा में इमाम हुसैन की तहरीक का सबसे अहम मरकज बन गया। दिन में लोग अलग अलग रास्तों से आते, रात में मशवरे होते और मुस्लिम इब्ने अकील कूफा की स्थिति को समझने और लोगों से संपर्क बनाए रखने में लगे रहते। हानी अपने घर के दरवाजे मेहमानों के लिए खोल देते और हर खतरे को जानते हुए भी पीछे नहीं हटते। लेकिन जितनी तेजी से हानी का घर उम्मीद का केंद्र बन रहा था, उतनी ही तेजी से इब्ने ज़ियाद के जासूस भी उसके करीब पहुंच रहे थे। कूफा की फिजा में अब खौफ और उम्मीद दोनों साथ साथ मौजूद थे। हानी बिन उर्वा ने अपने घर के दरवाजे तो खोल दिए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही फैसला बहुत जल्द उन्हें इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक इम्तिहानों में से एक तक पहुंचा देगा।